में दोस्तों। आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई सीरीज द रेलवे मैन के बारे में। ये सीरीज दोस्तों बनाई गई है 1984 में भोपाल के अंदर एक गैस लीक हुआ था जिसके कारण 15 से 20 हजार लोगों की मौत हो गई थी और इससे ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। पूरा का पूरा एक शहर, पूरा का पूरा एक टाउन पूरा वहां से खाली हो गया था। किस तरीके से उसको खाली कराया गया और किस चीज में मतलब उनको किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई, आप भी सीरीज देखेंगे आप समझ जाएंगे कि आज की गवर्नमेंट किस हिसाब से काम कर रही है और उस टाइम पे 1984 के अंदर मतलब कौन सी गवर्नमेंट थी वो आप चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पे जाके या सर्च कर लीजिएगा उसके बारे में। लेकिन मैंने इस सीरीज के अंदर देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। वो सब कुछ पता था 2 साल से, लेकिन सालों ने कुछ नहीं किया। मतलब आज के टाइम की गवर्नमेंट क्या करती क्या नहीं करती मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन इंडियंस इस सीरीज में दिखाया गया कि कुछ रेलवे के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कहा कि भाई हम इनको नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनको लेने जाते हैं वो लोग, उनको बचाने के लिए अपनी जान पे खेल जाते हैं और किस तरीके से उनके ही खिलाफ जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी आप कह लीजिए उनको रोकते हैं कि भाई आप कुछ क्यों कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, कि आपकी भी जान को खतरा हो सकता है। देखिए मांगेगा ना तो मांगता ही रह जाएगा, छीन ना सीख। का इलाज तो नहीं कर सकते, उनको वहां से निकाल तो सकते हवा में जहर है, कोई बाढ़ या भूकंप नहीं। भोपाल के ही भोपाल जंक्शन के पास में ही यूनियन कार्बाइन नाम की एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री होती है जिसको एक अमेरिकन कंपनी होती है जो यहाँ पे काम कर रही होती है। लेकिन उसके अंदर एक तरीके का केमिकल होता है जो लीक हो जाता है, किसी तरीके से वो बाहर निकल आता है। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं क्योंकि वो कंपनी उस तरीके से रन नहीं कर पाती, कंपनी प्रॉफिट नहीं हो होता तो कंपनी उसको छोड़ देती है, जबकि उनको पता होता है कि इसके अंदर कितना खतरनाक जहर भरा हुआ है या कितना खतरनाक अगर ये एयर में फैल गया, हवा में आ गया तो कितने लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कंपनी उनको ध्यान नहीं देती है। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है, बहुत सारे लोग मारे गए, तो इनको देखना चाहिए था मतलब इस चीज के लिए, क्योंकि इस सीरीज के अंदर काफी सारी चीजें दिखाई गई, लोगों को मरते हुए दिखाया गया था। अगर आप सीरीज देखोगे ना, मैं कह रहा हूँ सीरियसली बहुत ज्यादा आपको इमोशन फील होंगे कि यार इतने तकलीफ में लोगों को मैंने कितने बुरे तरीके से लोगों को मरते देखा, इसके अंदर तड़पते देखा। आप एक नॉर्मल सा छोटा सा सीन आता है जब एक माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है और वो मर चुकी होती है और वो बच्चा उसके गोद में होता है, उसको दूध पी रहा होता है। बहुत खतरनाक सीन है दोस्तों। एक लड़की की शादी हो रही होती है और पूरी की पूरी बारात उसकी मर जाती है, ऑन द स्पॉट खत्म हो जाती है और सब हबड़ तबड़ हो जाती है, लोग मर जाते हैं उसके अंदर और कोई उनको लिए कुछ नहीं कर पाता कि कोई एंटीडोट नहीं है उसका, कोई कुछ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, आप उससे बच नहीं सकते। नॉर्मली आपने सांस लिया और आप मर जाओगे। इतनी खतरनाक गैस के बारे में लोगों को कुछ भी मतलब करना, यार देखो उस टाइम पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था कोई उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन जितना कुछ सीरीज में दिखाया गया रेलवे मैन, इसका नाम क्यों रखा गया वो भी इसमें ही आप समझ जाएंगे जब आप सीरीज को देखेंगे रेलवे मैन क्यों रखा गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस लीक या भोपाल गैस इंसिडेंट या फिर इस चीज से रिलेटेड नाम क्यों लिखा गया, क्योंकि जो रेलवे वालों ने उस टाइम पे कर दिया ना, शायद वहां की गवर्नमेंट उस टाइम की गवर्नमेंट भी नहीं कर पाती। और साथ ही में इसके अंदर एक छोटा सा सीरीज के अंदर एक चीज ये भी दिखाई जाती है कि जब राजीव गांधी का मर्डर हुआ तो सरदारों को मारने का ऑर्डर दे दिया गया था, उसमें भी कितनी प्रॉब्लम्स उन लोगों को भी फेस करनी पड़ रही थी। उस टाइम पे ये हादसा होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था जिसको कंट्रोल करना शायद किसी के भी बस की नहीं था। लेकिन मुसीबत में ही अपने काम आते हैं और अपने ही देश के अंदर जब कैसी कोई मुसीबत आ जाती है तो सबको एक होना पड़ता है। अगर वो लोग एक ना होते और देश को अपने लोगों को बचाने के लिए खुद ना निकलते तो मेरे ख्याल से उस टाइम की गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया था, एकदम जीरो एफर्ट। क्योंकि उन लोगों जब आप सीरीज देखेंगे आप समझ जाएंगे कि जब बचाने के लिए जाते हैं उनको कुछ लोग तो उनको भी रोका जाता है और जो लोग वहां पे हैं उनको मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि भाई आप मर जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, क्योंकि हमें औरों की जान बचानी है। औरों की जान बचाने से ज्यादा उनको ये नहीं दिख रहा कि इनको भी बचाना जरूरी था क्योंकि ये भी हमारे ही देश के नागरिक है। तो बहुत बुरा हादसा था दोस्तों। जब आप ये सीरीज देखेंगे, मैं सीरीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सीरीज देखी, मुझे सिर्फ उस सीरीज के बाद ना यार पूरा वो दिमाग में बस यही घूम रहा था कि वो हादसा किस लेवल का खतरनाक हो सकता होगा। क्योंकि अगर आपको समझना है मतलब उस हादसे में क्या क्या हुआ था और किस तरीके के इफेक्ट्स हुए थे, किस तरीके की प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी थी या किस तरीके का उनके साथ प्रॉब्लम उनके साथ हो रही थी कि खाने के लिए, पानी के लिए, हर चीज के लिए उनको प्रॉब्लम हो गई थी।
हवा में सांस नहीं ले पाना उनके लिए, कितनी सारी मतलब कर सकती किसी को कुछ घंटों में सर सांस ली और काम तमाम, इसकी कोई दवा नहीं। ऐसा हाल था। तो दोस्तों बाकी सीरीज के बारे में तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि यार देखो ये सीरीज ही है, मतलब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम पे ये सीरीज वही चीज बताती है आपको, लेकिन थोड़ा सा अलग, थोड़ा फिल्मी तरीके से बताती है, या अपना क्या बोलते हैं उसको, जो भी प्रेजेंट करने के तरीके से दिखाती है। लेकिन मेरा जो मेन पॉइंट ये है कि रेलवे मैन, मतलब इसका सीरीज का नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो रेलवे वालों ने इस टाइम उनको बचाने के लिए किया, शायद उस टाइम की गवर्नमेंट ने भी नहीं किया, और इस चीज़ के लिए मेरा बहुत हैट्स ऑफ है रेलवे गवर्नमेंट को। क्योंकि बाकी दोस्तों ये 4 एपिसोड्स की सीरीज है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाके ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत दुख भी होगा देख के ये चीज़ की हमारी गवर्नमेंट कभी हमारे साथ नहीं देती है। अगर गलत गवर्नमेंट हो तो आपका साथ क्या हो सकता है, बुरे वक्त में आपका साथ जब कोई छोड़ देता है तो कैसा लगता है आपको। बाकी अगर अभी तक सीरीज नहीं देखी है तो ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू हो वीडियोस बनाना, क्योंकि बट टाइम थोड़ा नहीं मिल पाता है, मैं आपको देख ही रहा हूँ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, थोड़ा सा काम रहता है हमारे पास। तो फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।